आइए मैं कामिनी खन्ना आप सबको आपके जीवन में शुक्र तारा उदित करने के उपाय बताती हूँ, क्योंकि शुक्र जो है जब जब अस्त होते हैं तो बड़ी मानसिक तकलीफ होती कई राशि वालों को, और कई लोगों के मन बुझ जाते हैं, कई लोगों के अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है, हंसने की इच्छा समाप्त हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। और ऐसे शुक्र को जागृत रखने से, रोमांस को जागृत रखने से, जीने की चाह को जागृत रखने से, खूबसूरती को जागृत रखने से, खूबसूरती आसपास जागृत रखने से, सफाई करने से घर में, और साथ साथ अपने हंसने खेलने मनोरंजन करने से शुक्र रहते हैं जागृत। चलिए अब हम एक एक करके शुक्र के उपाय पहले से ही जान ले कि हम इस शुक्र को अस्त नहीं होने देंगे। जिसको अस्त करना है करो, हम तो शुक्र को जागृत करके रहेंगे। तो जितनी भले आंधियां आए हम उसको लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, और हम जो हैं इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। कैसे? नंबर 1 उपाय शुक्र का नंबर 1 उपाय क्या है? आपका माइंड प्रफुल्लित रहना चाहिए। तो शुक्र क्या है? आर्ट है, क्रिएटिविटी है, संगीत है। अब वो संगीत चाहे गाने में हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में हो, चाहे सृष्टि का संगीत हो, पंछी की कलरव हो, चाहे झरनों की कलकल हो, या सृष्टि का नाद हो, ये सब शुक्र को आनंदित करने में, आपको आनंदित करने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। ये शुक्र जो है, यहां से बात शुरू होती है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाता है इन चीजों से। तो शुक्र को आनंदित करने के लिए, शुक्र अस्त को रोकने के लिए अपने जीवन में आपको ऐसी परिस्थिति में रहना चाहिए जहां आप रोज रेडियो सुने, या आप सुने संगीत किसी भी माध्यम से, या आप फिल्में देखें, अपना मनोरंजन करें, अपने आप को खुश रखें, क्योंकि संगीत जैसे ही बजता है इंसान खुश होना शुरू हो जाता है, या भक्ति की ओर जुड़ता है अगर भक्ति संगीत सुनता है तो, लेकिन मन तो फिर भी जागृत हो जाता है। ये भी याद रखें कि आपको अगर ऐसे शौक नहीं है तो अपने घर का रेनोवेशन करवाइए, या कुछ साफ सफाई नियमित रूप से खुद करना शुरू कर दीजिए। नंबर 2 पर आता है ये उपाय शुक्र का, अपने घर की साफ सफाई करना। आप कहेंगे क्या ये उपाय है? जी हाँ, ये उपाय है, ये अलाइनमेंट है शुक्र का। क्योंकि जब आप देखते हैं दीपावली में महालक्ष्मी मां पधारती हैं तो वो पधारने से पहले घर की सफाई की जाती है, सजाया जाता है, घरों को रेनोवेशन की जाती है। क्यों की जाती है? महालक्ष्मी है साक्षात शुक्र, और शुक्र को, महालक्ष्मी को जगाने के लिए, आपके जीवन में धन का प्रभाव रहे, उसके लिए आपके जीवन में शुक्र जागृत रहे, इसलिए घर की रेनोवेशन करें। भले रेनोवेशन ना करनी हो तो साफ सफाई रखें, सजा के रखें, ताजा फूल रखें। ताजा फूल शुक्र को डिनोट करते हैं। नंबर 3 पर आता है ये उपाय कि आप अपने प्रभु को ताजे फूल चढ़ाएं, या दरवाजे पर ताजे फूल लगाएं, या जगह जगह फूल दानों में ताजे फूल लगाएं। गृहिणियां अपने बालों में पुराने जमाने में फूल लगाती थी, आजकल वो भूल गई हैं, वो भी लगा सकती है, बहुत सुंदर लगेंगी और खुशबू आती रहेगी। तो सुंदर खुशबू, इत्र का काम, इत्र को सेंट कहते हैं, सेंट मारना बॉडी पे या इत्र लगाना, ये भी शुक्र का बहुत बड़ा उपाय है। तो ये नंबर 3 पर ये उपाय मैंने शुक्र का आपको बताया। नंबर 4 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है, वो है मुस्कुराते रहना। मुस्कुराते रहने से शुक्र का उपाय हो जाता है। आप कहेंगे ये क्या बोलती हैं आप? देखिए, सड़ा मुंह रखो और मुंह एकदम टेढ़ा करके रखो और लोगों को गुस्से से देखो तो खत्म हो जाएगा। ये मंगल का प्रभाव है, ये शुक्र का प्रभाव नहीं है, फिर मंगल का प्रभाव ज्यादा रहेगा। आपको शुक्र को जागृत रखना है तो आपको थोड़ा रोमांटिसिज्म में जाना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा। और खुद से प्यार करने का मतलब है अच्छे अच्छे कपड़े लगाना, जेवर लगाना, एक्सरसाइज करना, योग करना, मेडिटेशन करना और शुक्र को जागृत करना। जब आप सुंदर दिखेंगे, परफेक्ट होंगे, आपका दिमाग सही चलेगा, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन हो गया, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज, योग, वॉक सब कुछ किया, तो शुक्र जागृत हो गया। ऐसे में ये 4 से 5 उपाय के साथ एक और इंपॉर्टेंट उपाय है, स्त्रियां, जो घर की स्त्रियां या समाज की स्त्रियां हैं, उनकी मदद करना, उनके साथ अपशब्द ना बोलना, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करना, ये शुक्र का
परम उपाय है। अगर आप पर किसी स्त्री की कृपा है, अगर वो आपका ध्यान रखती है, भले आपकी माँ हो, भले बहन हो, भले प्रेमिका हो, भले पत्नी हो, तो समझिए आपको शुक्र की पीड़ा सबसे कम होगी। शुक्र के ऐसे कई उपाय हैं जो आपके जीवन में आपको स्पर्श की जो खुशी मिलती है, आपको जो खाने की खुशी मिलती है, आपको पहनने ओढ़ने की खुशी मिलती है, सुगंध की खुशी मिलती है, देखने की खुशी मिलती है। जितने आपके जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय तृप्तियां होती हैं, उनसे भी शुक्र का उपाय होता है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, हाँ मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो, ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।